नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत ककुआ और भांडे के किसानों की जमीन को आवासीय विकास योजना के लिए लिया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों की जमीन को अधिग्रहण को लेकर हर बार उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर किसानों ने भारी आक्रोश प्रकट किया है। शनिवार को गांव ककुआ और किसानों के बीच नायब तहसीलदार दयाचंद पौरुष ने पहुंचकर किसानों को एक बार फिर 28 फरवरी को बैनामा कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया है कि आपके बैनामे सभी किसानों के 28 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर यहां देखिए किस प्रकार एडी की ओर से लेखपाल दीपचंद के साथ तीरथ गुरमीत सौरभ परियार पहुंचे हैं और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है। वहीं किसान सतीश ने बताया है कि दिसंबर 2023 से लगातार बैनामा के लिए तारीख दी जा रही है, परंतु अभी तक किसी भी किसान की ज़मीन का बैनामा नहीं कराया गया है। किसानों को सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है, एक बार फिर 28 फरवरी को आश्वासन मिला है। और वहीं किसान भूदेव सिंह ने बताया है किसानों से सहमति पत्र से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर तक ले लिए गए। किसानों को मुआवजे के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, ना कि किसानों की ज़मीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है और ना ही किसानों को मुआवजा दिया जा रहा। हर बार सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। वहीं किसान नीरज चाहर ने बताया है कि एडीए किसानों को सिर्फ आश्वासन दे रही है, जबकि किसान खेतों में अपनी फसल भी नहीं बो पा रहा है। अगर 28 फरवरी से यदि किसानों की ज़मीन का बैनामा शुरू नहीं कराया गया तो किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे और एडीए का लगातार विरोध करते रहेंगे। जब खेत फसलों से खाली हो जाएंगे तभी अपनी खेतों को दिया जाएगा। और आक्रोश प्रकट करने वाले किसानों में मौजूद रहे देखिए देवेंद्र कुमार, भूदेव सिंह, सतीश चंद, पृथ्वी सिंह, राजपाल सिंह, नीरज चाहर, राजपाल सिंह, बच्चू सिंह, धर्मेंद्र सिंह रावत, मुकेश, जगदीश, तरुण आदि बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। और आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार किसानों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे अधिकारी, देखिए किस प्रकार दयाचंद पौरुष लगातार किसानों को समझा रहे हैं और किसानों से उनकी देखिए किस प्रकार और नोक झोंक होती भी दिखाई दे रही है। तो जानते हैं किसानों से क्या कुछ कहना है, इस योजना को लेकर किस प्रकार वह अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। क्या मामला है यहाँ, किस लिए एकत्रित हुआ आप लोग? भाई साहब, हम एकत्रित हुए हैं एडीए वालों के खिलाफ। क्या नाम है, आप अपना परिचय देते हो पूरी बात? मेरा नाम नीरज चाहर है, गांव ककुआ है। जो गवर्नमेंट की तरफ से अपने श्री माननीय योगी जी की तरफ से एक स्कीम आई है नई टाउनशिप के लिए और औद्योगिक क्षेत्र के लिए, उसके लिए ककुआ और भांडी गांव में एडीए एक्वायरेशन कर रहा है। एक्वायरेशन में ये प्रक्रिया दिसंबर से स्टार्ट हुई है। दिसंबर से स्टार्ट होने पर पहले तो हम सहमत ही नहीं थे, लेकिन हमारे अधिकारी लेवल से नायब साहब और एसडीएम साहब से बात होने के बाद हम लोग सहमत हो गए। तो ये सबसे पहले तो हमारी एक समस्या थी कि ये हमने इनसे पूछा कि हमें किस हिसाब से आप सर्किल रेट के हिसाब से, कब की सर्किल रेट के हिसाब से हमें मुआवजा दे रहे हो। तो इन्होंने 2016 का हमें सर्किल रेट से मुआवजा दिया है, ना कि 2024 या करंट की सर्किल रेट नहीं दी। प्लस उसमें भी इन लोगों ने जो डाबर रोड पे जमीन है, हाईवे पे जमीन है, उनकी भी कृषि में बाद में कन्वर्टेड किए, लेकिन प्लॉट वालों के साथ फिर भी अन्याय कर रहे हैं। दूसरे नंबर 1 फरवरी से हमने सहमति दे दी, सहमति के बाद डॉक्यूमेंटेशन भी कर दिया। अब हमें 1.5 महीने से ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम 1 तारीख से, कि 10 तारीख से, कि 12 तारीख से, कि 20 तारीख से, कि 22 तारीख से आपका पेमेंट कर देंगे। ना तो हमको फसल बोने दे रहे हैं, ना ही हमें पेमेंट दे रहे हैं। अब ये बताइए, हम किसान हैं, हमारा किसान का व्यवसाय उसकी खेती है। अब खेती भी लेट हो रही है, हमारी फसल, समर है, पाइपलाइन है, बहुत सारी चीजें, मतलब आपकी रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई है? हमसे डॉक्यूमेंटेशन सारे ले लिए, सिर्फ एक सिग्नेचर और पेमेंट होना है और उसके लिए हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अभी योगी सरकार से ये है कि अगर वो जैसे हमें 28 तारीख तक का आश्वासन दे गए, अगर 28 तक वो अपनी प्रक्रिया करते हैं तो ठीक है, नहीं हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है इस टाउनशिप के लिए। ना हम अपनी जमीन देंगे और ना हम अपनी फसल को खराब होने देंगे। यही कहना चाह रहे हैं हम
कि आप टाउनशिप बनाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसान के बारे में भी तो सोचिए, इसका क्या होगा भाई। हमारी जब खेती ही चले जाएगी तो हम बेरोजगार हो गए तो हमारे लिए भी तो सोचो। बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिन पर मकान भी नहीं रहेगा, तो उनको मकान भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो हम तो सरकार से एक ही निवेदन और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए सोचा जाए, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसान का हित किया जाए, ना कि अनित किया जाए। क्या नाम है सर आपका? भूदेव सिंह। क्या मामला है? किस लिए एकत्रित हुए आप लोग? ये एडीए वाले आए थे, नायब तहसीलदार। उन्होंने ये कहा, जब से मतलब जो तारीख पे तारीख धरते जा रहे हैं। पहले कहा कि 28 तारीख को रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद कहा कि 1 तारीख से शुरू करेंगे, फिर बोले कि हम जो है अब 12 से लेंगे, 12 के बाद फिर बोले कि 15 तारीख को बैनामा होंगे, फिर बोले कि 18 तारीख को होंगे, फिर बोले 20 तारीख को होंगे, अब बोले 22 को होंगे। 22 के बाद आज आए तो उन्होंने कहा कि अब 28 से हम नंबर लगा देंगे। तो आपको मुआवजा मिल गया? बिल्कुल कुछ नहीं, कागज पत्र सब ले लिए, तो रजिस्ट्री होगी आपकी? कछु नहीं, कागज ले गए हम पे थे पूरे, मतलब जो डॉक्यूमेंट ले ले, साइन। परेशानी हो रही है आप लोग? अब दिक्कत ये है कि ये हमारा मकान बना हुआ है, अगर ये हमसे कहेंगे खाली करो तो हम कहाँ जाएंगे भाई। कम से कम हमको टाइम तो चाहिए, और टाइम नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमारा यहाँ से सामान सट्टा, ट्रैक्टर है, हर हैं, ये सब औजार पड़े हुए हैं, इनको कहाँ ले जाएंगे। हम पे कहीं अंत तो जगह है नहीं इसके सिवाय, तो इसलिए हमारी सुनी नहीं जा रही है, कह कह के मर गए। कितने महीने हुए आपको आश्वासन दे रहे? ये दिसंबर से चल रहा है, लगातार आश्वासन? लगातार अनुशासन दे रहे। आज मौके पर पहुंचे अधिकारी क्या कह गए? आज यूँ कह गए कि 28 तारीख से तुम्हारी रजिस्ट्री शुरू करा देंगे। कौन कौन आए थे मौके पर? नायब तहसीलदार। और क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? योगी जी से क्या कहना चाहोगे? अब यही है कि हमारी मतलब जो है, अगर जमीन ले रहे हैं तो या तो हमारा काम शुरू कर दे, नहीं हम फिर अन्यथा खेत बहेंगे, बोने के बाद तब देंगे। क्या नाम बताओ आपका? मेरा मवासी। कौन सा गाँव है तो? ककुआ। तो काय को आज एकत्रित भाई का मामला है? जो एडीएम बारी परेशान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं एडीएम? कभी जो कहते किस्त पे देंगे, कभी कहते हैं कि कसू तो पैसा नहीं मिल रहा, जब तक कसू तो पैसा नहीं मिला कोई बैनामा किसान नहीं करे हो। तो तुम्हारी खेती जा रही है? हाँ जा रही है। तो फिर क्या कहा जा रहा है आपसे? पूरा पैसा मिला हो तो देंगे, नहीं देंगे। तो आज आए अधिकारी क्या कह गए आपसे? आज नहीं गया 28 तारीख को बैनामा करी हो। अच्छा, पहले में आए कब? पहले ना आइए, जो पहले एक आध बार आएगा? आए क्या कहेंगे फिर? कोई कार्रवाई ना करे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। अच्छा, क्या मामला है ये? मामला ये है, एडीए जो है जमीन एक्वायर कर रही है, उसमें तमाम खामियां हैं। जैसे पहले बताता हूँ, एक खामी ये है कि जो है समरसेबल वालों के पैसे कम किए गए हैं, आंकलन जो है कम किया गया है। दूसरी, समरसेबल वालों की जो पाइपलाइन डली है उनका 1 पैसा नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जो पक्के रास्ते पे चक्रोट हैं उनकी अलग सर्किट रेट होनी चाहिए, वो एक ही कर दी है सबकी, वो भी गलत है। तीसरी बात यह है कि जो है ग्वालियर रोड पर जिनके प्लॉट हैं, जो कि मीटर के हिसाब से मिलना चाहिए, उनको खेती की दर से दे रहे हैं, जबकि एडीए उनको जो है बहुत महंगे बेचेगा, कम से कम 60-70 हज़ार मीटर बेचेगा, और किसान को दिया जा रहा है मात्र 9,000 रुपये मीटर। ये गलत है, जबकि रजिस्ट्री जो है प्लॉटों से की गई है। इसके अलावा ये है जो हर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। पहले कह रहे 1 फरवरी से बैनामा हो रहा है, अभी तक बैनामा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। न तो किसान जो है फसल को वो पा रहा है आगे की, जो खाली हो रहे हैं खेत, और सहमा हुआ है किसान। अब क्या क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो समस्या भी हमने बताई है उनका समाधान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की पहल पर देखिए ताजनगरी आगरा के ककुआ और भांडई में एक टाउनशिप बनने जा रही है, जिसको लेकर एडीए लगातार किसानों से संपर्क कर रहा है और उनकी जमीन को एक्वायर करने के प्रयास कर रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि हमें बार बार दिसंबर माह से लगातार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि हमारी जमीन का मुआवजा हमें अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे में हम अगर अपनी खेती और रोजगार को आगे किस प्रकार बढ़ाएंगे? हमारी खेती, किसान की खेती अगर चली जाएगी तो किसान बेरोजगार और हो जाएगा। इसको लेकर एक बार फिर शनिवार को देखिए किसानों के बीच अधिकारी पहुंचे हैं और एक बार फिर 28 फरवरी
का आश्वासन देकर गए हैं, जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। और उनका कहना है अगर उनकी 28 फरवरी तक जमीन नहीं ली गई तो इसके बाद वह किसान विरोध करेंगे और अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज।